गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग। कल अपने ड्रग का फर्स्ट वाला वीडियो देख लिया था। अब हम आज करेंगे ड्रग का सेकंड पार्ट, दैट इज द सिंथेटिक ड्रग। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक ड्रग। सिंथेटिक ड्रग के अंदर सबसे पहले हम लेंगे ट्रांसक्यूलाइजर्स। फर्स्ट इज द ट्रांसक्यूलाइजर्स। ट्रांसक्यूलाइजर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये होते हैं सेडेटिव या डिप्रेसेंट। दे आर बेसिकली व्हाट? सेडेटिव एंड डिप्रेसेंट। तो ये जो डिप्रेसेंट जो हैं, जो सिंथेटिक डिप्रेसेंट हैं, इसके हम एग्जांपल्स लेंगे। पहले ट्रांसक्यूलाइजर्स के मेन फंक्शन करते हैं। ये क्या करते हैं? ये आपकी बॉडी के अंदर कामनेस प्रोड्यूस करते हैं, इंड्यूस calmness, induce relaxation, कूलनेस जिसे आप कहोगे वो जो है ये प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंड इंड्यूस ड्राउसीनेस। आपको ऐसा लगेगा नींद, आलसीपन जैसा अपन कह सकते हैं उसको। इंड्यूस ड्राउसीनेस। बेसिकली सेडेटिव का मेन फंक्शन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देना या सप्रेस कर देना, ठीक है ना। से they suppress central nervous system activity, just like a GABA। GABA आप जानते होंगे, that is the gamma amino butyric acid। ये जो गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड है, ये क्या करता है? ये आपके नर्वस सिस्टम को क्या करता है? इनहिबिट करता है, ठीक है ना, कम करने की कोशिश करता है। तो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज जो है वो अपने आप क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी कुछ कुछ एक्टिविटी बिल्कुल कैसी लगती है आपको? गाबा जैसी, ठीक है। दैट इनहिबिट्स नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। क्लियर? तो जो दो सिंथेटिक ट्रांसक्यूलाइजर्स हैं, फर्स्ट बेंजो, ए ले लेते हैं इसको, बेंजोडायाजापाइन्स। बेंजोडायाजापाइन्स। तो बेंजोडायाजापाइन्स जो है क्या है? बेसिकली ट्रांसक्यूलाइजर है, सेडेटिव है, ठीक है ना, डिप्रेसेंट है, ठीक है ना। अब ये जो है एक और ड्रग है सेम ट्रांसक्यूलाइजर की, दैट इज द बार्बियूरेट्स। बार्बियूरेट्स। अब आप देखिए, ये दोनों ड्रग क्या है? ट्रांसक्यूलाइजर की। दोनों का सेम ही लगभग फंक्शन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसको हम लेते हैं बेंजोडाइजेपाइन्स को, ये फिर भी क्या है? माइल्ड है, ठीक है। इसका इफेक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इफेक्ट किसका है? इसका। दे नेवर इंड्यूस स्लीप, ठीक है ना। आपको इसको लेने के बाद में नींद नहीं आती है, ठीक है ना। never induce sleep because ये mild है इस वजह से, but this induce sleeping, इसको लेने के बाद में नींद आएगी और आपकी जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ बार्बियूरेट्स। इंक्रीज psychological and physical dependency। ये क्या हो रही है? इस केस के अंदर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ बार्बियूरेट्स। तो ये बेंजोडाइजेपाइन्स एंड बार्बियूरेट्स, ये दोनों ही क्या हैं? दैट इज द सिंथेटिक ड्रग। ओके, ये दोनों ही इंड्यूस करती हैं और इनको लेने से पहले थोड़ा सोच समझ के, बिकॉज दे ब्रिंग्स एडिक्शन और ड्रग एब्यूज। डॉक्टर्स इसको लेते हैं। इसका तो बेंजोडाइजेपाइन्स का तो बेस्ट एग्जांपल है वेलियम। तो ये दोनों ही ड्रग यूज में ली जा रही है, ठीक है ना, वाया डॉक्टर्स, और सिंथेटिक ड्रग है दोनों, ठीक है ना, मार्केट में अवेलेबल होती है। यस, बट विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस आप इसको नहीं ले सकते। सेकेंड लेंगे हम आफ्टर ट्रांसक्यूलाइजर, दैट इज स्टिमुलेंट।
स्टिमुलेंट में जो सिंथेटिक स्टिमुलेंट्स है दैट इज एम्फेटामाइंस। एम्फेटामाइंस बेसिकली किसके थ्रू यूज होता है? ये यूज होता है जो ड्राइवर्स जो होते हैं, ड्राइवर्स इसको यूज में लेते हैं, मोस्टली यूज बाय ड्राइवर्स और नाइट वर्कर्स, स्पेशली जो रात के समय जिसकी ड्यूटी लगती है, नाइट वर्कर्स, वो इसको ज्यादा यूज में लेते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि ये स्टिमुलेंट है तो ये नार्कोलेप्सी को नहीं होने देता। मतलब आपको जो नींद आने की प्रॉब्लम होती है, आप बार बार सो जाते हो, ठीक है ना, तो ये वाली कंडीशंस को ये रिमूव करता है क्योंकि ये क्या है, स्टिमुलेंट है, ठीक है ना। तो ड्राइवर्स के थ्रू इसको बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है और नाइट वर्कर्स जो है इसको लेते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो है, स्टिमुलेंट्स की वजह से जो है ये क्या कहते हैं, इजीली जो है अपनी ड्यूटी जो है वो कर पाते हैं, ठीक है। बट ड्रग डिपेंडेंसी इज नॉट अ राइट प्रोसेस। ओके, तो ये हो गए ट्रांसक्विलाइजर्स, स्टिमुलेंट्स। अब हम कुछ हैलुसिनोजन वाले लेंगे। नेक्स्ट सिंथेटिक ड्रग इज हैलुसिनोजन। हैलुसिनोजन। In hallucinogen, you are seeing that object which is not present. Okay? Seeing the object which are not present. आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर इस तरह से कोई प्रेजेंट है, इधर कोई प्रेजेंट है, तो आपको इस तरह की जो फीलिंग आती है, हालांकि वो वहां पर कोई प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इस तरह की आपको फीलिंग आ रही है, ठीक है ना। आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, आपको साउंड चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना, और आपको गाना जो है वो क्या हो रहा होगा, चलता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह की जो कंडीशंस जो होती हैं दैट इज द हैलुसिनोजन प्रॉपर्टी। तो हैलुसिनोजन प्रॉपर्टी वाला जो ड्रग है दैट इज द हाईली डेंजरस ड्रग LSD, lysergic acid diethyl amine। ये L और ये वाला S और ये वाला D, LSD, lysergic acid diethyl amine। ये जो LAD है ये कहाँ मिलता है, कौन से उससे, ये एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फंगस दैट इज क्लेविसेप्स पर्पूरिया। क्लेविसेप्स पर्पूरिया। ओके, ये वो फंगस है जो कहाँ उगती है, राई प्लांट पे, ग्रोन ऑन राई प्लांट। और ये राई प्लांट पे जब उगती है फंगस वाली डिजीज, इसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है और इससे LSD बनाई जाती है, ठीक है। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, हाईली डेंजरस, इवन ब्रेन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ओके, सो आप इस चीज का ध्यान रखें कि दिस इज हाईली डेंजरस, ब्रेन क्रोमोसोमल। सोचिए ऐसी ड्रग जिससे क्या हो रहा है, आपके क्रोमोसोम पे इफेक्ट हो रहा है, तो ये तो म्यूटेंट की तरह काम कर रही है, म्यूटेशन की तरह वर्क कर रही है। ब्रेन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। यस, तो ये ड्रग जो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके क्या करती है, एक्ट करती है। तो सारी जितनी भी ड्रग्स हैं मोस्टली सबके रिसेप्टर्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके ब्रेन में, ठीक है ना। सो अफेक्ट नर्वस सिस्टम, अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, सो हैलुसिनोजन का एक सिंथेटिक ड्रग ये हो गया LSD। तो आपने 4 सिंथेटिक ड्रग पढ़ी है, कौन कौन सी, 2 ट्रांसक्विलाइजर्स, एक स्टिमुलेंट और एक हैलुसिनोजन वाली प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। अब हम ले रहे हैं प्लांट बेस्ड ड्रग दैट इज नोन एज द टोबैको। प्लांट बेस्ड कौन सी ड्रग है ये, टोबैको। टोबैको जो है लास्ट 1400 ईयर से पहले से
इंडियन कम्युनिटी क्या पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी जो है इसको यूज कर रही है। तो इसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है, ठीक है ना, 1400 ईयर्स पुरानी हिस्ट्री। टोबैको को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, यू डायरेक्टली स्नॉट इट, यू च्यू इट, और हम क्या कर सकते हैं, स्मोक इट। तीनों फॉर्म के अंदर जो है आप इसको यूज कर रहे हो टोबैको को। तो यूज्ड इन स्नॉटेड मैनर, लोग इसको बकायदा जो है स्नॉटेड भी करते हैं, और च्यूइंग का तो आपको एग्जांपल मालूम ही है, कोरोना के बाद में सबसे ज्यादा हटाया गया कि इनको बंद कर दिया, लेकिन फिर भी लोगों को ये मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। यस, स्नॉटेड, च्यूइंग एज वेल एज स्मोक। तो इन तीनों फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, टोबैको को यूज कर सकते हैं। टोबैको जो है स्पेशली कौन सा केमिकल या कौन सा ड्रग प्रोड्यूस कर रहा है, दैट ड्रग इज निकोटीन। कौन सी ड्रग है ये, निकोटीन। तो निकोटीन जो है बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर आपके इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड में। रिसेप्टर्स इन एड्रिनल ग्लैंड, और यही रिसेप्टर्स जो एड्रिनल ग्लैंड में जब इसके प्रेजेंट है तो दो हार्मोन का सिक्रीशन करेंगे, कौन कौन से, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों हार्मोन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा आपकी बॉडी में एकदम से, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, स्टिमुलेंट का काम कर रहा है। इन दोनों का प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगा तो आपकी बॉडी में हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है ना। ब्रीथिंग रेट जो है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज, लेकिन उससे पहले आपका ब्लड प्रेशर जो है वो जरूर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ओके। तो आप देखिए आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो गई, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। अगर इस तरह के स्टिमुलेंट से आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी जो है चेंज हो रही है, क्योंकि एड्रेनलिन जो है वो तो बहुत ज्यादा आपकी बॉडी की एक्टिविटी को क्या कर देता है, हाइपर कर देता है। ऑब्वियसली कहाँ से सिक्रीशन, ये जिसका जो है स्ट्रेस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, सिक्रीशन होता है, और स्ट्रेस कंडीशन के अंदर ये हम लोगों को कोप अप करने के अंदर हेल्प करता है। तो जो एक अच्छा हार्मोन जो आपकी बॉडी के बेनिफिशियल के बनाया गया था उसका हम क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं इस तरह की निकोटीन जैसी ड्रग को यूज करके। आप आर्टिफिशियली उसको वर्किंग कर रहे हो प्रोड्यूस, तो क्या वो आर्टिफिशियल वर्किंग के बाद में नेचुरल स्ट्रेस कंडीशन में काम करने लायक रह पाएगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। कि किसी भी चीज को इंड्यूस कर रहे हो आप बार बार आपकी बॉडी के अंदर, जो आपकी बॉडी की हेल्पिंग प्रॉपर्टी के लिए है उसको आपने इंड्यूस करके अपनी बॉडी के अंदर उसकी इस हेल्पिंग प्रॉपर्टी को गलत यूज करके, मिसयूज करके अपनी बॉडी को डेंजरस सिचुएशन में पहुंचा देते हैं। और सबसे ज्यादा जो डेथ और ड्रग अगर किसी पॉल्यूटेंट और किसी एडिक्शन की वजह से होती है तो वो क्या है, निकोटीन। एक्चुअली क्या है, एक तो ये बहुत चीप है, ठीक है ना, बहुत ही सस्ता है, आसानी से मिल जाता है, ठीक है ना, और इसको हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तादाद में यूज करके इसको मिसयूज कर रहे हैं। अब सपोज करो कोई पर्सन है, उसके अंदर लगातार इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो रहा है, इंक्रीज हार्ट रेट हो रहा है, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स आ सकते हैं, इसको हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यस, ड्रॉबैक्स ऑफ टोबैको और निकोटीन। ड्रॉबैक्स ऑफ टोबैको दैट इज द निकोटीन। बेसिकली है तो कौन सा मटेरियल, निकोटीन। सबसे पहले आप देखिए सबसे साइड इफेक्ट जो है इसका, पहला साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग को ये क्या कर देता है, वीक कर देता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाउंड नहीं हो पाता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है किसकी, दैट इज निकोटीन की। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर CO की कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो सबसे पहला काम क्या करता है ये, इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड। अब आप देखिए जब कार्बन मोनोऑक्साइड की इंक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर, तो क्या ऑक्सीजन कंबाइन हो पाएगा हीमोग्लोबिन से, नहीं।
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं। क्या ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है CO2 से? नहीं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है? नहीं। क्या बनेगा? कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन बनता है इससे, कार्बो एमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और इससे बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अगर आप ये निकोटीन लेंगे तो ये दोनों ही बॉडी के अंदर नहीं बनेंगे। क्या बनेगा? प्रमोट क्या कर रहा है ये? प्रमोट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहां पर ऑक्सीजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलके क्या बना रहे हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, विच इज अ डेंजरस स्टेबल कंपाउंड। अगर ये आपकी बॉडी में बनता है तो ये हीमोग्लोबिन को शहीद कर देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि ये एक स्टेबल कंपाउंड है, ये आप लोगों को पता होगा। और ये दोनों ही कैसे हैं? दैट इज द अनस्टेबल कंपाउंड, यानी कि वापिस रिवर्ट बैक होके ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होगी तो वो CO2 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो उसके साथ जुड़ रहा है हीमोग्लोबिन। अगर सपोज करो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में हो जाएगा। तो ये क्या है? कौन सा वाला प्रोसेस है? दैट इज अ रिवर्सिबल, तो इसमें चलेगा। दैट इज द अनस्टेबल फॉर्म है। लेकिन अगर एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन हो गया तो अब इसकी डेथ ही होगी। ये वाला हीमोग्लोबिन जो है वो क्या हो गया? शहीद, बिकॉज ये स्टेबल कंपाउंड अपने साथ उसको लेके जाएगा, वो निकलेगा ही नहीं। स्टेबल कंपाउंड बन गया है तो ऑब्वियसली दैट इज टोटली डिस्टॉर्टेड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की कंडीशन आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो रही है तो क्या क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। मैं आपको बता दूं कि कैंसर सेल को सबसे ज्यादा पसंद है कम ऑक्सीजन। जितनी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम रहेगी आपकी बॉडी में, कैंसर सेल की ग्रोथ क्या होगी? सबसे ज्यादा। अगर बॉडी में कम ऑक्सीजन है तो वो प्रमोट करते हैं खुद किसको? नॉर्मल सेल को। किसमें चेंज कर देंगे? कैंसरस सेल में। इस चीज को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको मालूम है कि कैंसर, हम पढ़ चुके हैं कि कैंसर को एक तो कम ऑक्सीजन चाहिए और कम न्यूट्रिशन। कम न्यूट्रिशन में भी ये इजीली सर्वाइव कर पाते हैं और लेस ऑक्सीजन में और भी इजीली सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है ना। तो जिनकी बॉडी के अंदर भी लेस ऑक्सीजन, इस तरह का एनवायरनमेंट रहेगा तो डिक्रीज ऑक्सीजन रहेगी तो प्रमोट क्या कर रहा है? कैंसर। अब आप क्यों कर सकते हो? तंबाकू को खा सकते हो, माउथ कैंसर हो सकता है, ठीक है। माउथ कैंसर से आगे पहुंचते पहुंचते हो सकता है आपका थ्रोट कैंसर भी हो जाए। ओके, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो थ्रोट तो कैंसर हो ही गया, ठीक है ना। च्यूइंग से भी हो रहा है, स्मोकिंग से भी हो रहा है। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, सिर्फ स्मोकिंग बहुत ज्यादा है, जैसे सपोज करो चेन रिएक्शन है, तो आपको क्या हो सकता है? लंग कैंसर भी। लंग कैंसर। अब आप देखिए, लंग कैंसर हो रहा है, थ्रोट कैंसर हो रहा है, माउथ कैंसर हो रहा है, और लंग में एक डिजीज होती है एम्फाइसीमा। आपने सुना होगा एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा के अंदर अगर ये एल्वुलाई है, ठीक है ना, तो एल्वुलाई में इस तरह से डेंटेशंस प्रेजेंट होते हैं बीच में। ये सबसे पहले एम्फाइसीमा या कोई भी टोबैको के स्टिमुलेंट्स आएंगे और इसके साथ में क्या हो जाएंगे? अटैच, यहाँ पर खत्म हो गए। धीरे धीरे बीच वाली ये जो है ब्रिजेस जो है ये क्या हो जाएंगी? गायब, ठीक है ना। तो यानी कि एल्वुलाई जो थी जिसके अंदर और ज्यादा सरफेस एरिया होगा था वो क्या हो गया? डिक्रीज। अब इसकी जो इलास्टिसिटी है वो भी क्या हो जाएगी? खत्म। तो अब जब ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होगा तो इसके अंदर तो हमेशा कौन सी वाली एयर भरी रहेगी? दैट इज द रेजिडुअल एयर। तो इसकी फंक्शनिंग जो है वो क्या हो गई? डिक्रीज। फंक्शनिंग क्या हो गई? एल्वुलाई की डिक्रीज। किसकी वजह से? लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये टोबैको के जो क्या कहते हैं, जब स्मोक करते हैं तो बाई जो प्रोडक्ट बने होंगे वो सारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इरिटेंट का काम कर रहे हैं। तो आपको कैंसर तो हो ही सकता है और एम्फाइसीमा वाली डिजीज भी हो सकती है।
ठीक है ना। अब इंक्रीज ब्लड प्रेशर की बात हुई, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, आप स्मोकिंग कर रहे हो, आपके हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ रहे हैं, आपको कोरोनरी आर्टरी जो खुद हार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है उसको डैमेज कर रहे हो, दैट कॉजेस कोरोनरी आर्टरी डिजीज। आपको मालूम होना चाहिए कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज द हार्ट, ठीक है ना, इसके ऊपर इस तरह से जो है ये क्या प्रेजेंट है, कोरोनरी आर्टरीज। ये क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही हैं, किसको प्रोवाइड कर रही हैं, कार्डियक मसल्स को। तो आपने इंजन की सप्लाई बंद कर दी तो ये इंजन कैसे चलेगा, तो कैड वाली डिजीज जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन होती है, ठीक है। तो ये सारे जो है, सपोज करो यहां से भी आप बच गए, ठीक है ना, आपको यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो जाएगा, कैंसर से बचना या कैंसर को इनविटेशन देना। तो जो भी पर्सन स्मोकिंग करते हैं, च्यू करते हैं, उन सब के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब उनके इस पर्टिकुलर ऑर्गन की फंक्शनिंग तो खत्म हो ही जाएगी, कैंसर उनको जो है गिफ्ट के अंदर मिलेगा और जिसका कोई इलाज नहीं है। आप जानते हैं 20% से कैंसर जो है अगर डायग्नोस हो जाता है पहले तो दैट इज ट्रीटेबल, बट आफ्टर 20% दैट इज नॉट ट्रीटेबल। आपके बचने के चांसेस मिनिमम होते हैं, बॉडी को पेन बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या थे, निकोटीन जो बहुत कॉमनली यूज होता है अपनी पूरी इंडिया वाली कंट्री के अंदर। आप गांव शहर ऐसा कोई एरिया आपको नहीं मिलेगा जहां पर निकोटीन आसानी से आपको ना मिले, ठीक है ना। आप अपनी खुद की एरिया के अंदर देख लेना कितना ज्यादा निकोटीन लोगों को मिल रहा है, ठीक है ना, कम रेंज के अंदर मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिसके ऊपर एक जो है क्या कहते हैं लॉ के साथ में इसको रिमूव करने के साथ में लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो वाया अवेयरनेस ही ये क्या हो सकता है, किल। इसलिए सबसे पहले पिक्चर के पहले भी स्टार्टिंग आती है टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसके ऊपर स्टैट्यूटरी वार्निंग दे रखी होती है। ये स्टैट्यूटरी वार्निंग जो है ये क्या शो कर रहा है, ये लीगली गलत है लेकिन फिर भी ये बिक रहा है, यानी कि लीगल एक्शन लेने के बाद में भी लीगली ये वार्निंग है, उसके ऊपर लिखी हुई होती है कि तंबाकू को बेचना या खाना जो है दैट इज क्या कहते हैं विक्टिम अपराध है, इस तरह से लिखा हुआ होता है, लेकिन फिर भी ये धड़ल्ले के साथ में बिकता है। ओके, तो अपना टोबैको वाला टॉपिक होता है फिनिश। ओके बेटा।